पायलट गुट की लड़ाई पर आज दिल्ली में आलाकमान ने फैसला लिया है कि दोनों मिलकर एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और कोई भी चेहरा मुख्यमंत्री पद के लिए पहले से तय नहीं होगा। इस बैठक में और क्या कुछ हुआ, जाने के लिए सीधे चलते पल्लवी घोष के पास। पल्लवी, बताइए, आज कांग्रेस ने राजस्थान में गहलोत और पायलट कैंप को मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही है, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, राजस्थान में माथापच्ची काफ़ी दिनों से चल रही है। एक तरफ अशोक गहलोत हैं जो इस बात से नाराज़ हैं कि सचिन पायलट इस तरह से बगावत क्यों करते हैं, और उनका दावा ये रहा है कि उनकी जो भी यात्रा रही हो, उनका जो भी प्रोटेस्ट रहा हो, उसका नुकसान कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा क्योंकि इससे बीजेपी सशक्त होती है। लेकिन उधर सचिन पायलट की कैंप की माने उनका कहना ये है कि हमने 4.5 साल सचिन पायलट ने मेहनत की थी, उसके बाद ये बात कहा गया था कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उनको नहीं बनाया गया। उनके खिलाफ बहुत सारे बयानबाजी भी हुए। अशोक गहलोत ने उनको पर्सनल अटैक्स उनके ऊपर किया। तो सचिन पायलट काफ़ी करीबी माने जाते हैं, लेकिन सचिन पायलट से इस बात की भी कुछ लोगों की नाराज़गी है कि करीब 2 साल पहले उन्होंने जिस तरह का रिबेलियन किया था उसका फ़ायदा बीजेपी को मिला था, और क्या वो रिबेलियन बीजेपी के सहमति से या उनके मदद से भी हुई थी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी की एक नहीं कई बैठकें हो चुकी है, और एक में तो राहुल गांधी खुद शामिल थे, और उसके बाद ये तय किया गया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कोई भी नहीं होगा। राजस्थान में चुनाव वो लड़ेंगे। उनको इस बात का विश्वास है कि अगर सब एक साथ होकर लड़े तो उसमें शायद कांग्रेस पार्टी की जीत भी होगी। किसी को भी मुख्यमंत्री का दावेदार या चेहरा नहीं बनाया जाएगा। और साथ ही साथ सचिन पायलट का सबसे बड़ा जो डिमांड रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया के कार्यकाल में जो पेपर लीक का इशू हुआ था, इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन केसी वेणुगोपाल ने इस बात का भी ऐलान कर दिया कि हम एक नया लेजिस्लेशन लाएंगे या कानून लाएंगे। तो साफ तौर पर सचिन पायलट को भी ये लोग चाहते हैं कि साथ साथ रहें। और कांग्रेस का मानना ये है कि हालांकि राजस्थान में एक साइक्लिकल पैटर्न होता है, हर किसी को एक बार बारी मिलती है सरकार बनाने की, लेकिन अगर गहलोत और पायलट के गुट एक साथ हो जाए, और क्योंकि पायलट मीना गुजर समुदाय से आते हैं और वो काफ़ी अहम समुदाय है मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब इलाकों में, अगर दोनों एक साथ एक ही स्टेज पे आ जाए तो ये मुमकिन है कि राजस्थान में कांग्रेस चुनाव जीते। और महाराष्ट्र में शक्ति प्रदर्शन के बाद अब एनसीपी की लड़ाई दिल्ली पहुंच गई है। दिल्ली में एनसीपी वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है और इस बैठक में शरद पवार और सुप्रिया सुले शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में कुल 25 सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। इस बैठक से पहले दिल्ली में पोस्टर वॉर शुरू हो गई है। बैठक से पहले शरद पवार के समर्थन में कई पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में बिना नाम लिए अजीत पवार गुट पर निशाना साधा गया। पोस्टर बाहुबली फिल्म से लिया गया है, जिसमें कटप्पा को बाहुबली पर पीछे से वार करते हुए दिखाया गया है। और शरद पवार के साथ विपक्षी दलों की एकता नजर आने लगी है। अजीत पवार ने शरद पवार के रिटायरमेंट पर सवाल उठाए थे, जिस पर लालू यादव ने अजीत पवार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार कौन होते हैं रिटायरमेंट के लिए कहने वाले। लालू यादव ने कहा कि राजनीति में कोई बूढ़ा आदमी रिटायर नहीं होता। शरद पवार भी मजबूत नेता है जी। भतीजा का क्या असर है? सर, भतीजा कह रहा है कि आप बूढ़े हो गए, रिटायर हो जाइए। उनको कहने से रिटायर हो जाएगा। वो बूढ़ा आदमी रिटायर होता है करके, राजनीति में रिटायर नहीं होता। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में बहस गर्म होती जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी पर अपनी राय लॉ कमीशन को भेज दी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी का विरोध किया है। उसने मांग की है कि न सिर्फ आदिवासी बल्कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को यूसीसी से अलग रखना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि ऐसा लगता है इतना बड़ा मुद्दा सिर्फ जनमत संग्रह कराने के लिए इसे पब्लिक डोमेन में जारी किया गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लोगों से भी इसका विरोध करने की अपील की है। इधर एआईडीएमके के बाद अब डीएमके ने भी यूसीसी का विरोध कर दिया है। एआईडीएमके ने कहा है कि यूसीसी से अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकार प्रभावित होंगे। वहीं डीएमके ने कहा है कि बीजेपी यूसीसी को गैर बीजेपी राज्यों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती है। அந்த பொது சிவில் சட்டம் என்பது நாட்டிலே ஏற்கனவே சிவில் சட்டம், கிரிமினல் சட்டம் என்ற சட்டங்கள் இருக்கிறது. ஆக அதை நீக்கிவிட்டு பொது சிவில் சட்டமாக கொண்டு வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய கொள்கைகளை அந்த ஆட்சியை எதிர்க்கக்கூடியவர்களெல்லாம் பழிவாங்க வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தில் மக்களுக்கு துன்பங்களை, கொடுமைகளை கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டும் என்கிற அந்த தீய சக்தியோடு
இன்றைக்கு அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த காரியங்களை எல்லாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். और देश में यूसीसी को लेकर क्यों मचाया घमासान और यूसीसी पर क्या है आपत्तियां? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सीधी पेशाब कांड के पीड़ित दशमत रावत के पैर धोकर उनसे माफी मांगी। रावत को मुख्यमंत्री आवास बुलाकर शिवराज सिंह ने उनके पैर धोए, उन्हें शॉल और भेंट देकर उनका सम्मान किया। आपको बता दें कि हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आरोपी प्रवेश शुक्ला दशमत रावत पर यूरिनेट कर रहा था। शिवराज सिंह ने इस पर तुरंत सख्त एक्शन लेने का आदेश दिया। आरोपी प्रवेश शुक्ला पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाकर कल ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। स्थानीय प्रशासन ने उसका अवैध कब्जा ढा दिया है। और वहीं आज पीड़ित दशमत रावत से माफी मांगने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनके लिए गरीब उनके लिए भगवान जैसे हैं, गरीबों की सेवा उनके लिए पूजा की तरह है। और हरियाणा सरकार कुंवारे लोगों को पेंशन देने वाली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसका ऐलान किया है। इस योजना में 45 से 60 साल तक के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को हर महीने 2,750 रुपए पेंशन दी जाएगी। पेंशन उन्हीं कुंवारों को मिलेगी जिनकी सालाना इनकम 1,80,000 रुपए से कम होगी। हरियाणा सरकार के मुताबिक इस योजना से 1.25 लाख कुंवारों को पेंशन का लाभ होगा। ऐसी योजना लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा। हरियाणा में अभी वृद्धों, विधवा, दिव्यांग और किन्नरों को आर्थिक मदद मिलती है। कुंवारों की पेंशन योजना को राज्य में खराब लिंग अनुपात से भी जोड़कर देखा जा रहा है। 2011 में प्रदेश का लिंग अनुपात 880 था, जो अभी प्रति 1,000 पुरुषों पर 917 पर आ गया है। अब बात मार्केट की। बाजार में तूफानी तेजी के बीच आज भी मार्केट्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप सभी ने रिकॉर्ड स्तरों को छुआ। सेंसेक्स 340 अंक चढ़कर 65,786 पर बंद हुआ। निफ्टी 99 अंक चढ़कर 19,497 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा खरीदारी में रियल्टी, एनर्जी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में देखी। वहीं ऑटो, फार्मा, मेटल इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। सुमित मौजूद है हमारे साथ और डिटेल्स बताने के लिए। तो सुमित बताइए कौन कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स जहां एक्शन रहा आज? वैसे तो बाजार में एक बढ़िया रिकॉर्ड का सिलसिला बना रहा, लेकिन इस रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा जो गर्मी रही ऑटो स्पेस में, लगातार तीसरा दिन जबकि स्पेस काफी बजिंग रहा। तो निफ्टी के टॉप गेनर्स में M&M नए रिकॉर्ड स्तरों पर 1550 रुपए का लेवल, ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप। अपोलो हॉस्पिटल करीब 4% की तेजी, पावर ग्रिड पौने 4% ऊपर और टाटा मोटर्स करीब 2% की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी गिरने वाले शेयरों में आइशर मोटर्स लगातार तीसरा दिन जबकि स्टॉक में प्रेशर रहा, 2.5% की बिकवाली। HDFC लाइफ 2% नीचे, मारुति कल की बढ़िया तेजी के बाद 1.5% नीचे और HCL टेक करीब 1.25% की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में C8 नए हाइस पर 19% का एक जोरदार उछाल, SJVN करीब 8% ऊपर, हिंदुस्तान जिंक 8% ऊपर और MCX करीब 7.5% की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। बिकवाली थी JBM ऑटो में, RBL बैंक में, गुजरात पीपावाव में और पॉली मेडिक्योर करीब 2% नीचे ये भी बंद हुआ। लेकिन ऑटो का बोलबाला तो उसमें M&M, टाटा मोटर्स, बॉश, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, ये सब वो नाम जहां पर एक अच्छी खरीदारी, न केवल ऑटो बल्कि टायर स्पेस, एंसिलरी स्पेस, यहां पर भी खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। ओके, चलिए शुक्रिया आपका सुमित डिटेल्स बताने के लिए। और रिटेल निवेशकों ने बाजार में काफी मैच्योरिटी दिखाई है, ऐसा कहना है KR चौकसी होल्डिंग्स के देवेंद्र चौकसी का। उन्होंने आगे कहा कि मार्केट की तेजी में मिड कैप्स में अच्छा पैसा बन रहा है और रिटेल निवेशक अब लार्ज कैप में भी निवेश कर रहे हैं। फरवरी और मार्च मंथ के अंदर जो फंड्स विड्रॉ हो रहे थे उस समय के अंदर हमारे रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से SIP के माध्यम से इन्वेस्टमेंट बरकरार रहा। और एट द सेम टाइम जब भी अप्रैल और मई महीने के अंदर मार्केट के अंदर एक काफी अच्छी रैली आई, पर्टिकुलरली मिड कैप स्टॉक्स के अंदर और इवन पार्टली इन द मंथ ऑफ जून ऑल्सो, तो ये जो रैली है उसके अंदर मिड कैप इन्वेस्टर ने प्रॉफिट बुक भी किया है। तो आई थिंक एक बहुत बड़ी मैच्योरिटी का कारण है कि आप नीचे के टाइम के अंदर मार्केट में डगे नहीं हो, लिए भी माल परचेज भी किया, इन्वेस्टमेंट भी किया है और जब भी मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुक करने का अवसर आया तो आपने प्रॉफिट भी बुक किया है। और यही कॉन्फिडेंस के साथ में आज की तारीख में देख रहा हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर दे आर बाइंग इनटू सम ऑफ द लार्ज कैप कंपनीज, कि जहाँ पे लास्ट 2-3 महीने के अंदर इतना मार्केट के अंदर लार्ज कैप कंपनीज का जो पार्टिसिपेशन नहीं था, आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर हैज नाउ स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग आल्सो इनटू द लार्ज कैप कंपनीज।
और अब बात करेंगे मॉनसून अपडेट की। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गोवा में बारिश के चलते स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं अगर दूसरे इलाकों की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश ने ट्रैफिक को रोक दिया है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार 8 जिलों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में मारे गए 15 लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। अभी 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का ऐलान भी किया गया है। आने वाले 5 दिनों के लिए मुंबई और गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी भी मौसम विभाग ने जारी की है। और अगले 5 दिन का कैसा रहेगा मौसम, इस पर मौसम विभाग के वैज्ञानिक सोमा सिंह रॉय से बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता असीम मंचुंदा। मॉनसून ने पूरे भारत को कवर कर लिया है। कई राज्यों में मॉनसून की जबरदस्त बारिश देखने को मिल रही है। बात करने के लिए हमारे साथ मौसम विभाग की साइंटिस्ट सोमा सिंह रहे हैं। मैम, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे अब मॉनसून कहाँ कहाँ पहुंच गया है और कहाँ कहाँ ज्यादा बारिश देखने को मिल रही है? मॉनसून आपका पूरा देश भर में कवर हो चुका है। ये अपने समय से पहले ही मॉनसून आपका राजस्थान तक कवर कर चुका है। अभी मॉनसून बहुत एक्टिव फेज में है। एक्टिव फेज होने के कारण ये है कि एक लो प्रेशर था जो आज थोड़ा लेस मार्क हो गया, मगर उसका रेमनेंट अभी भी बचा हुआ है। और वेस्ट कोस्ट में हमारा बहुत स्ट्रांग जो साउथ वेस्टर्ली फ्लो है वो आ रहा है। इसके चलते कल अगर आप देखते हैं तो आपका 30 सेंटीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड किया गया था केरला में। कोस्टल कर्नाटका यहाँ पर भी आपका 18 से 20 सेंटीमीटर और थोड़ा नॉर्थ में आपका गोवा में 16 सेंटीमीटर और कोंकण में आपका 18 सेंटीमीटर तक रिकॉर्ड किया गया। तो अगर मैं बात करूं मुंबई की और महाराष्ट्र की, गुजरात की, तो वहां आगे 5 दिनों के लिए आपने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश की संभावना? जी, हमारा उम्मीद है कि अभी यहाँ पे वेस्ट कोस्ट में आपका बारिश बना रहेगा। आज भी आप देखेंगे तो हमने एक्सट्रीम रेनफॉल के लिए रेड अलर्ट जारी किए हैं आपका कोंकण, कोस्टल कर्नाटका और नॉर्थ केरला के लिए। और ये धीरे धीरे जो बारिश का पैच है मेन जो है अब ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द वेस्ट पेनिनसुला में है, धीरे धीरे नॉर्थवर्ड शिफ्ट करेगा। और आपका गुजरात, आपका आज भी आप भारी वर्षा उम्मीद कर रहे हैं, मगर कल परसों से आपका अति भारी से लेके एक्सट्रीमली हेवी तक का होने का संभावना है गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में। यहाँ तक ये पूरा वेस्ट कोस्ट आपका अगले 4 से 5 दिन तक काफी भारी वर्षा का चेतावनी हमने जारी किए हैं। और आगे बढ़ेंगे, ट्विटर को टक्कर देने के लिए आ गया है थ्रेड। क्या है पूरी खबर बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। शिवानी गर्ग हमारे साथ मौजूद रहेंगी। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। और ट्विटर को टक्कर देने के लिए मेटा मैदान में उतर गया है। जी हां, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म मेटा ने अपना नया माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म थ्रेड्स लॉन्च कर दिया है। इसे ट्विटर का कॉम्पिटिटर माना जा रहा है। कुछ यूजर्स इसे ट्विटर किलर का भी नाम दे रहे हैं। यह ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों ही यूजर्स डाउनलोड कर सकते हैं। थ्रेड्स ऐप अभी 100 देशों में लॉन्च की गई है। लॉन्च होने के कुछ ही वक्त में इस ऐप पर 1 करोड़ से ज्यादा साइन अप हो चुके हैं। और डिटेल्स के साथ शिवानी हमारे साथ मौजूद हैं। तो शिवानी बताइए, रिस्पॉन्स तो काफी इंटरेस्टिंग है थ्रेड्स को। काफी इंटरेस्टिंग है इनफैक्ट रिस्पॉन्स थ्रेड्स का। मार्क जकरबर्ग ने इनफैक्ट और मेटा कह रही है कि केवल 4 घंटे में कई सारे ढेरों मिलियन, 5 मिलियन इनफैक्ट फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स, डाउनलोड्स आप कह सकते हैं वो थ्रेड्स पर आए थे। 5 मिलियन डाउनलोड्स विद इन 4 आवर्स इज अ बिग फिगर इन इटसेल्फ। और ट्विटर के जिस तरह से ट्रबल्स खत्म ही नहीं हो रहे थे उसमें टक्कर देने के लिए ये नया थ्रेड्स आया है। लुक एंड फील अगर आप देखें इस प्लेटफॉर्म की हूबहू ट्विटर की तरह ही है जिस तरह से हम ट्वीट करते हैं। लेकिन हाँ, कुछ डिफरेंसेस है दोनों प्लेटफॉर्म्स में। अभी आपको बता दूं कि 500 कैरेक्टर तक लंबे थ्रेड्स आप बिल्कुल इनफैक्ट थ्रेड्स पर लिख सकते हैं चीजें, लिंक, फोटो, वीडियो, अलग अलग चीजें आप शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ 5 मिनट तक के लंबे वीडियोस भी आप शेयर कर सकते हैं, विच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग। कम्युनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स वगैरह पर चर्चा कर सकते हैं। इसी के साथ साथ 16 साल से कम एज के यूजर्स है उनकी प्रोफाइल प्राइवेट रहेगी इस थ्रेड्स प्लेटफॉर्म पर। इंस्टाग्राम पर आपने जिन जिन लोगों को ब्लॉक किया है और कई ट्रोल्स वगैरह बिकम अ न्यूसेंस ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ये सभी इनफैक्ट इन प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक रहेंगे। अभी एंड्रॉइड और iOS यूजर्स इसे सिंपल तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं एप्पल के ऐप स्टोर पर या फिर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर। इसी के साथ साथ आपको इमीडिएटली प्रॉम्प्ट होगा जैसे ही आप थ्रेड्स डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, कि आप इंस्टाग्राम यूजर है तो थ्रू इंस्टाग्राम आप इनफैक्ट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम यूजर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक अलग से लॉगिन क्रिएट करके थ्रेड्स में लॉगिन कर सकते हैं। अभी आपको बता दूं कि बेसिक डिफरेंस दोनों प्लेटफॉर्म्स में पोस्ट पढ़ने की लिमिट है, पोस्ट पढ़ने की लिमिट थ्रेड पर नहीं है। इसी के साथ साथ पेड ब्लू सब्सक्रिप्शन, इंस्टाग्राम पर अगर आप ब्लू टिक्ड है तो यहां पर अपने आप थ्रेड्स पर ब्लू टिक हो जाएंगे व्हेन यू लॉग इन टू थ्रेड्स। इसी के साथ साथ अनवेरिफाइड यूजर्स के लिए 280 कैरेक्टर्स की लिमिट है, सभी के लिए इनफैक्ट 500 कैरेक्टर्स की लिमिट फिलहाल आपको थ्रेड्स पर मिलेगी। अभी यहां पर अनवेरिफाइड बिना ब्लू टिक के यूजर्स के लिए 2.20 सेकेंड्स की लिमिट है, इनफैक्ट 2 मिनट 20 सेकेंड्स की लिमिट है। 5 मिनट तक का लंबा वीडियो आप थ्रेड्स पर अपलोड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंसेस है इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर, और जैसे मैंने कहा कि कई सारे फटाफट डाउनलोड्स हुए हैं इस प्लेटफॉर्म के लिए और कई इंटरेस्टिंग बातें भी हो रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग इसे डिस्कस भी कर रहे हैं। थ्रेड्स पर सबसे पहले क्या किया जाए इसको भी कई लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो मेटा की इनफैक्ट जबरदस्त टक्कर है, और इनफैक्ट वो जो स्पाइडरमैन की फोटो मार्क ज़करबर्ग ने शेयर की थी, दैट हैज ऑल्सो बीन अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। बिल्कुल शिवानी, शुक्रिया आपका ये सभी डिटेल्स बताने के लिए। तो डिफरेंस क्या है, हालांकि ट्विटर का सीधा कंपटीशन थ्रेड से और रिस्पांस भी काफी स्ट्रॉन्ग इनिशियली आते हुए दिखाई दिया है। आगे बढ़ेंगे और भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की सबसे बड़ी हस्तियां साथ आ रही हैं एक मंच पर, हर जरूरी पहलू पर रखने अपना नजरिया, जो डालेगा इस उद्योग के भविष्य पर बड़ा प्रभाव। तो जुड़िए हमसे, मनी कंट्रोल स्टार्टअप कॉन्क्लेव 7 जुलाई सुबह 9:30 बजे से मनी कंट्रोल पर लाइव स्ट्रीम।